लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि जनरल एंट्री जब हम पास करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे लेजर डिफरेंट किस्म के लेजर कैसे बनता है। लेक्चर में जाने से पहले हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। कैश लेजर में हमारा जो कैश साइड पे डेबिट का अमाउंट है वो दोस्तों यहाँ पर आए, और जो हमारा कैश अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड पे है दोस्तों इसमें वो यहाँ पर क्रेडिट में आया है। इस तरह दोस्तों एक्सपेंस में हमारा जो डेबिट अमाउंट है वो यहाँ पर आए। जारी बात है तकरीबन डेबिट एक्सपेंस डेबिट ही होते हैं और क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसका बैलेंस भी आपने निकालना है, जस्ट वही अमाउंट जो यहाँ पे है। तो यहाँ पर सिंपली इक्वल टू ये अमाउंट। इस तरह दोस्तों यहाँ हमने सेल लेजर बनाए, तो सेल लेजर का दोस्तों यहाँ पर डेबिट अमाउंट भी है और क्रेडिट भी है जो सेल रिटर्न है। तो ये दोस्तों कैसे बनता है, चलते इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैश लेजर के लिए फार्मूला पुट करते हैं। क्या फार्मूला है? इक्वल टू इफ इनटू लॉजिकल टेस्ट हमसे मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि अगर ये दोस्तों हमारा कैश अकाउंट जो डेबिट साइड पे है, ये दोस्तों ये डेबिट साइड है और ये दोस्तों क्रेडिट साइड है। यहाँ पर अकाउंट टाइप है, यहाँ पर डेबिट अमाउंट है, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट है। अगर ये अकाउंट दोस्तों बराबर हो इस अकाउंट टाइप का, अगर ये अकाउंट जो है ये दोस्तों बराबर हो इस अकाउंट टाइप का कामा, तो वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों ये डेबिट अमाउंट इस डेबिट साइड पर आना चाहिए। यहाँ दोस्तों ये जो अकाउंट है इसको दोस्तों F4 के साथ 3 दफ़ा फिक्स कर दें ताकि कॉलम वाइज फिक्स हो जाए। इसको भी F4 के साथ 3 दफ़ा फिक्स कर दें ताकि कॉलम वाइज फिक्स हो जाए। और इसको भी दोस्तों आपने कॉलम वाइज F4 के साथ 3 दफ़ा फिक्स करना है। ये दोस्तों वैल्यू इफ ट्रू में है कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों ब्लैंक आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर आया। अब दोस्तों यहाँ जितना भी कैश हमारा अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये अमाउंट कैश अमाउंट पिक करेगा जो डेबिट साइड पे होगा। यहाँ से ड्रैग कर दे तो 2 दफ़ा दोस्तों हमारा कैश अमाउंट आ रहा है। एक दोस्तों ये है और दूसरा ये है 2,30,000 और 1,50,000। आगे दोस्तों कैश अमाउंट डेबिट साइड पे नहीं है, क्रेडिट साइड पे कर लेते इक्वल टू इफ इनटू। अगर ये दोस्तों कैश अमाउंट दोस्तों अब हमने यहाँ पर कैश साइड को ढूंढना है। ये सारा दोस्तों डेबिट साइड का है। यहाँ पर दोस्तों कैश हमारा क्रेडिट साइड पे कहाँ पर है? ये दोस्तों कैश क्रेडिट साइड है। इक्वल टू इफ इनटू अगर दोस्तों ये कैश ये क्रेडिट साइड है, अगर ये कैश दोस्तों बराबर है किस चीज़ की? इस कैश का। क्योंकि दोस्तों इससे पहले है नहीं, इस वजह से क्रेडिट साइड पे कैश नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ से शुरू किया कामा। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में दोस्तों यहाँ से ये अमाउंट पिक कर दे कामा, वैल्यू ऑफ ट्रू में ब्लैंक। इसको भी दोस्तों F4 के साथ 3 दफ़ा कॉलम वाइज फिक्स कर दे और इसको भी दोस्तों कॉलम वाइज 3 दफ़ा फिक्स कर दे और इसको भी कॉलम वाइज 3 दफ़ा फिक्स कर दे, ब्रैकेट क्लोज कर और एंटर कर दे। तो ये अमाउंट दोस्तों पिक कर दिया। अब यहाँ पे इसको ड्रैग कर दे तो लास्ट जो हमारा कैश अमाउंट है वो दोस्तों 12,000 है। मजीद ड्रैग कर दे 13,000 भी आया, मजीद ड्रैग कर ले 5,000 भी आया। लास्ट अमाउंट दोस्तों 5,000 है। यहाँ पर दोस्तों टोटल के लिए आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है। यहाँ कॉर्नर से इसको ड्रैग कर दो ऊपर की तरफ, ब्रैकेट क्लोज करें और इस डेबिट अमाउंट को दोस्तों आल्ट इक्वल टू एंटर 3,80,000 4,00,000 5,100। तो डिफरेंस के लिए दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट एंटर कर दे तो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है। आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर और यहाँ पर आल्ट इक्वल टू ये अमाउंट एंटर कर दी। तो दोनों साइडें हमने बराबर निकाल दी।
हमारा डेबिट साइड कम है, ये जो कम अमाउंट है ये दोस्तों ट्रायल बैलेंस में आएगा। 25,100 हमारा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। इस तरह दोस्तों इसके लिए पहले इसको ब्लैंक कर दें और इसको भी ब्लैंक कर दें। एक्सपेंस के लिए दोस्तों फार्मूला इक्वल टू इफ इनटू, अगर दोस्तों फर्स्ट एक्सपेंस को हम वो कर लेते हैं, ये दोस्तों इसका नेचर है, ये एक्सपेंस है दोस्तों, इसका नेचर दोस्तों ये, इसको सेलेक्ट करते। अगर दोस्तों ये बराबर है इस एक्सपेंस का, ये डेबिट साइड के कामा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में दोस्तों ये अमाउंट आना चाहिए। अदरवाइज वैल्यू ऑफ फॉल्स में ब्लैंक और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें, ड्रैग कर दें। जितने भी डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस है और दोस्तों कोई एक्सपेंस नहीं है हमारा। इस 12,000 के बाद कोई 25 के बाद कोई एक्सपेंस नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे दोस्तों चेक करते हैं कि क्रेडिट साइड पे हमारा कोई अकाउंट एक्सपेंस है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। कोई एक्सपेंस नहीं है दोस्तों क्रेडिट साइड पे। तो इसी अमाउंट को दोस्तों यहाँ पे टोटल कर दें, आल्ट इक्वल टू एंटर कर दें। यहाँ पे अगर दोस्तों ये बराबर है इसका, तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू इफ इनटू बराबर इसका, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में दोस्तों ये आना चाहिए। अदरवाइज ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, इसको F4 के साथ फिक्स कर दें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर दोस्तों बाकी सब ब्लैंक आ रहा है। अब दोस्तों डेबिट साइड पे यहाँ पे चेक करते इक्वल टू इफ इनटू, अगर दोस्तों यहाँ भी दोस्तों सेल है, ये डेबिट साइड पर है दोस्तों, अगर ये बराबर है किस चीज़ का, इसका, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में ये जो दोस्तों डेबिट अमाउंट है ये आना चाहिए, कामा, अदरवाइज ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू ये माइनस ये, एंटर, और यहाँ पर आल्ट इक्वल टू एंटर। तो यहाँ पर दोस्तों आल्ट इक्वल टू एंटर और एंटर। तो यही दोस्तों आपकी सारे बराबर आ रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको लेक्चर की समझ आएगी। अगर आज की लेक्चर की समझ आए तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पुश करें। थैंक यू सो मच।